जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है गुर्दों की ख़राबी या किडनी फेल होने के जो पेशेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजह है वो शुगर है, और उसके बाद ब्लड प्रेशर है, और उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात है। तो गुर्दों की ख़राबी के पेशेंट या CKD के पेशेंट जो हैं ख़ास तौर पर हमारे पास सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। किडनी फेलियर के मरीज़ों के अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने बात करनी है सेक्सुअल डिसफंक्शन इन क्रोनिक किडनी डिजीज़, मतलब गुर्दों की ख़राबी के पेशेंट जो हमारे पास होते हैं उनके अंदर अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने के अंदर जो मसाइल हैं आज हमने वो डिस्कस करने हैं और उनकी वजूहात डिस्कस करनी। मैं वीडियो में शुरू में बता चुका हूँ कि सेक्सुअल डिसफंक्शन का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सेक्सुअल डिसफंक्शन का क्या मतलब है? अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने में कोई भी मसला होना, चाहे वो तनाव की कमी हो, टाइमिंग का मसला हो, ऐसी जो कोई भी मसला हो जिससे आपकी जो है सेटिस्फेक्शन ना हो हम बिस्तरी के बाद, तो उसको हम सेक्सुअल डिसफंक्शन का नाम देते हैं। अमूमी तौर पर सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो गुर्दों की ख़राबी के पेशेंट, चाहे वो मेल हो या फ़ीमेल हो, दोनों के अंदर देखने में आते हैं। लेकिन फ़ीमेल हज़रात जो हैं वो ज़ाहिर है इस चीज़ के बारे में बात करने से कतराती हैं और इस चीज़ को वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं की जाती कि इस चीज़ की डिस्कशन की जाए। लेकिन मर्द हज़रात के अंदर ये जो मसाइल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया गया है और पेशेंट जो है वो इन मसाइल के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट भी करते हैं। अमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि पेशेंट जो है हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आते हैं, मतलब तनाव में कमी के साथ आते हैं। अगर तनाव आ जाए तो उसको वो मेंटेन नहीं रख पाते, मतलब ज़्यादा देर तक तनाव बरकरार नहीं रहता, और इसके अलावा टाइमिंग के मसलों के साथ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन की डेफिनीशन में आती हैं। तो गुर्दों की ख़राबी के जो पेशेंट हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी शर्ह भी बढ़ती जा रही है। गुर्दों की ख़राबी के पेशेंट के अंदर मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जिसके नतीजे में पेशेंट जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन का सामना करता है। सबसे जो मेजर वजह है वो ये कि इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आपको लोगों को पता है कि मर्द हज़रात के अंदर ख़ास तौर पर जो सेक्सुअल फंक्शन है, अज़दवाजी ताल्लुकात करने का जो फंक्शन है, वो ख़ास तौर पर एक हार्मोन की वजह से होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। और इसके अलावा इसका जो टेस्टोस्टेरोन की एक्सक्रीशन है, ये दो ऐसे हार्मोन से कंट्रोल होता है जो दिमाग से निकलते हैं, जिसे LH और FSH बोला जाता है। तो किडनी फेलियर के जो मरीज़ हैं उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मतलब उनके हार्मोन कम होते हैं, ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ऐसी सूरत के अंदर ना उनका जो है वो लिबिडो बनती है, ना उनका दिल करता है हम बिस्तरी करने को, और इसके अलावा जो है उनकी इरेक्शन बहुत अच्छी नहीं होती, तनाव बहुत अच्छा नहीं होता, और इसलिए उनकी जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरे नंबर पे बात आ जाती है कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्या है? हमारे जिस्म में आपको पता है रगें मौजूद हैं, और उन रगों की मुख्तलिफ तहें अल्लाह ने बनाई हैं। जो सबसे अंदरूनी तह होती है उसे हम कहते हैं एंडोथेलियम। अब जो हमारी एंडोथेलियम है वो नॉर्मली इतने अच्छे तरीके से इलास्टिक होती है, मतलब उसमें लचक बहुत ज़्यादा होती है खून का बहाव अच्छा रखने के लिए। लेकिन जो गुर्दे के ख़राबी के मरीज़ होते हैं उनके अंदर तमाम जिस्म की वेसल्स के अंदर जो अंदरूनी सतह है, जो आखिरी लेयर है, परत है, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसके अंदर सख्ती आ जाती है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैट डेपोजिशन हो सकती है, थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ जाती हैं, जिससे उसकी जो लचकीलापन है उसका वो कम हो जाता है और उसके अंदर खून का बहाव कम हो जाता है, जिसके नतीजे में एक मर्द को ख़ास तौर पर इरेक्शन अच्छी फ़ील नहीं होती और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना। तीसरे नंबर पर बात आ जाती है न्यूरोपैथी की। न्यूरोपैथी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर जितने भी असवी रेशे हैं जो आपकी स्किन से लेके, आपके पट्ठों से लेके आपके नर्व्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, उन सब के अंदर जो है वो ट्रांसमिशन सिग्नल जो है वो कम हो जाते हैं, ख़राबी हो जाती है, जिसके नतीजे में न्यूरोपैथी होती है। ख़ास तौर पर ये डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आती है। तो न्यूरोपैथी जब भी पेशेंट को होती है तो उसको जो सेक्सुअल उसका फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद आ जाती है बात एरिथ्रोपोइटिन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी या अनीमिया जिसे हम बोला जाता है। तो अमूमी तौर पर ये देखने में आया है कि गुर्दे की ख़राबी के जो मरीज़ हैं उनके अंदर एरिथ्रोपोइटिन कम बनता है, जिसके नतीजे में उनकी हीमोग्लोबिन कम होती है। और रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर एनीमिया होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम होती है, उनके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा पेशेंट जो है गुर्दों की ख़राबी का वो एसिडोसिस का सामना कर सकता है। एसिडोसिस का मतलब ये है कि उनके खून के अंदर तेज़ाबियत हो सकती है। तेज़ाबियत की वजह से होने वाले मुख्तलिफ़ मसाइल हैं जो मरीज़
फेस करता है, जो इस वीडियो में डिस्कस करने का हमारा टॉपिक नहीं है। तो एसिडोसिस के साथ जो भी पेशेंट आता है उनके अंदर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने में आता है और साथ में उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। जिंक की डेफिशिएंसी के अंदर भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जिंक जो है बेसिकली एक बहुत अच्छा एक मिनरल है, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात को अपनी सेक्सुअल लाइफ को मेंटेन रखने के लिए चाहिए होता है। तो जब भी जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो उसके नतीजे में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों को पता है गुर्दे के मरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने में आता है। ख़ास तौर पर मेडिसिन जिनके अंदर डायूरेटिक्स शामिल हैं, जो पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं, इसके अलावा ब्लड प्रेशर की बीटा ब्लॉकर्स हैं, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट, ये सब चीज़ें सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसके नतीजे में पेशेंट को सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किडनी डिजीज़ के पेशेंट के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो स्टेज 5 में होते हैं, जिनके अंदर रेगुलरली बेसिस पे डायलिसिस हो रहा होता है, या खुदा न खास्ता ऐसे पेशेंट जो ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं। उस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से पेशेंट की जो सेक्स लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और वो पहले जैसी अपनी जो है सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकता। तो डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मनफी असरात जो है मुरतब करता है आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर। साथ ये भी बताते चलें कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने में आ रहा है, तो इसको आजकल दिल के अमराज के लिए एक रिस्क फैक्टर कंसीडर करना शुरू कर दिया है लोगों ने। मतलब जिस मरीज़ के अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में उसे बहुत ज़्यादा इम्कानात में से है कि उसको दिल के मसाइल हो सकते हैं, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, या खुदा न खास्ता कुछ और भी मसाइल देखने में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक किडनी डिजीज़ के पेशेंट के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना होता है। तो हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। जिस वजह से आपका गुर्दा ख़राब है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, उन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। आपने अपनी खुराक के अंदर हर तरह का बैलेंस फूड आइटम इस्तेमाल करना है, विटामिन्स इस्तेमाल करने हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। आपने रोज़ाना वॉक करनी है, अपने वज़न को बेहतर रखना है, ओवरवेट नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डिज़ीज़ को भी कंट्रोल करेंगी और आपकी सेक्स लाइफ को अच्छा करने में भी आपकी हेल्प देंगी। अक्सर मरीज़ जो है गुर्दे फेलियर के जो हमारे पास आते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि क्या वो वियाग्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब है जी, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गुर्दे के मरीज़ों के अंदर हम जो वियाग्रा है या टेडेलाफिल है, टेडेलाफिल को हम वियाग्रा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट कम है। और दूसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ों के अंदर हमेशा ऐसी दवाई को लो डोज से स्टार्ट करते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट फिर खुद से जो है वो उस डोज को इंक्रीज़ कर सकता है। सियालिस इसके ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने अच्छे तरीके से सारी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रेट्स भी हैं, तो आपको बिल्कुल भी वियाग्रा या टेडेलाफिल से मिलती जुलती दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा मनफी असरात आपके ब्लड प्रेशर पर होते हैं। इवन जो है ये आपके लिए फेटल भी साबित हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। तो ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना है, तो मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा लाजमी अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें ताकि वो अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सके, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको मेडिसिन भी बता सके किस डोज़ में लेनी है। ये भी आपको एक यूरोलॉजिस्ट ही अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो ये आज की वीडियो है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।